2.0 में जब आप उसको डाउनलोड करते हो, जैसे यहाँ से मैं एक निकालता हूँ आपको भी न्यू कॉल करो ना करके अनम्यूट दोनों करो। कंपटीशन में क्या रैंक है वो दिखाता है, क्या रैंक है वो दिखाता है, एक्टिविटी कंप्लीशन में आपका क्या रैंक है वो दिखाता है। उसके अलावा क्यूज है, क्यूज तो चलो महीने महीने होते हैं, उसको तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। आरसीए में आपका क्या रैंक है वो दिखाता है। आरसीए में मतलब अभी बहुत सारे हमारे सारा यूज करो ना, इतना क्या सोचते हो? आज का इनका जो विषय है सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बीच में हम लोग जानते हैं कि इसको लेके प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय एनवायरमेंट मिनिस्टर भी काफी इशू रेज कर चुके हैं। ग्लोबली एनजीओज हैव रेज्ड इशू, बट पहले जो फोकस था कि प्लास्टिक्स इज बैड, उससे हट के अभी हमारा फोकस आया है सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर, क्योंकि प्लास्टिक्स अभी हमारा वे ऑफ लाइफ हो गया है। तो प्लास्टिक्स को कंप्लीटली छोड़ना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट है। आई डोंट नो वेदर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट मेरे को लगता है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर हम लोग डेफिनेटली काम कर सकते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। उस दिशा में हम लोग शुरू किए हैं काम, बट अभी भी कोरोना के पश्चात हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूज बढ़ गया है और उसके कारण हम वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज में भी तरह तरह इश्यूज सामने आ रहा है। म्युनिसिपल committees are finding it difficult to dispose the waste, but single use plastics genuinely ऐसा विषय है जिसको avoidable है और इसके दिशा में काम करने के लिए हमारे पास कुछ प्रकल्प भी है और हम लोग शुरू भी किए हैं काम करने के लिए। इंडियन ऑयल as a producer of petrochemical goods also is responsible for doing this, और मेरे हिसाब से उस डायरेक्शन में हम लोग भी काम कर चुके हैं। तो आज सुमित जी जो इतना वेल इन्फॉर्म्ड है और जिनको क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड मिला है फ्रॉम नन अदर देन एल गॉर, जो इज अ प्रॉफिट, ही हैड मेड अ प्रोफेसी काइंड ऑफ रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग वो वीडियो देखे भी हैं एंड आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट इज कमिंग ट्रू। तो उनसे इनको अवार्ड मिला है और ये छोड़ के भी ही हैज पार्टिसिपेटेड इन वेरी वेरी ग्लोबल मेजर कॉन्फ्रेंसेस ऑन सिमिलर इश्यूज। इसलिए he is right speaker today and all of us are very eager to listen to him. सुमित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत इंडियन ऑयल के तरफ से, और हमारे जितने ऑफिसर्स है, स्टाफ मेंबर्स है, सबको उत्सुक है आपको सुनने के लिए। I think it is over to you and all the best for your endeavor and wherever we can connect to you, we would love to do. Thank you. Thank you sir. मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों ने अपने सभी ऑफिसर्स के साथ रूबरू होने की। और आज का जो विषय है उसको शुरू करने से पहले मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोग सब अपने अपने घरों में तंदुरुस्त हैं, क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए बहुत हम लोग सभी पैनिक स्टिकन हैं, बहुत ज्यादा डर है हम लोगों के अंदर। अभी ये वेव जो है पहले से भी ज्यादा ग्रिम हो गई है और बहुत ज्यादा लोग जो हैं भारत में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी तंदुरुस्त हैं, आपका परिवार तंदुरुस्त है। और मैं अभी जो आज की डिस्कशन है उसको एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आप लोगों के आगे रखना चाहूंगा। करें, हम लोग देखें। हम आशा करता हूं आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन। हाँ हाँ जी। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। एक ऐसा प्लास्टिक वेस्ट जो केवल एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है और दूसरी बात शायद उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत सारा प्लास्टिक जो है केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। और प्लास्टिक की नेचर जो है वो सेम रहती है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो शायद अलग थलग हो सकता है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत चिंता का विषय है, बिकॉज
जो प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं अब हमारी फूड चेन में भी आ चुका है। मैं जब 2018 में साउथ कोरिया में मुझे इनवाइट किया गया था, तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे एक ट्रेनिंग में। तो तब माइक्रोप्लास्टिक्स की बात होती थी वहाँ पे, और जब माइक्रोप्लास्टिक्स की बात होती थी तो हम लोग मुस्कुरा के इस चीज को टाल देते थे कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि प्लास्टिक के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं कि वो जो सी एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनके अंदर चले जाते हैं, उनके द्वारा हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि जो कंट्रीज सी फूड के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं, कहीं ना कहीं प्लास्टिक का जो कंटेंट है वो फिर हमारी फूड चेन में भी एंटर कर जाता है। लेकिन आज ये सब चीजें जो हैं हमें सामने नजर आ रही हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कितना ही हानिकारक है हम सबके लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज की ये जो प्रेजेंटेशन रहेगी ये टू द पॉइंट रहेगी और हम लोग समझ पाएंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं इसमें। मेरा यहाँ पर दो रोल है मेरे। एक है मैं गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता हूँ और एक मैं अपनी एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट के रोल पर कुछ हमारी सीमाएं रहती हैं, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं और बहुत सारे इश्यूज जो हैं हम लोग उसको खुल के उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास वो लिबर्टी रहती है, वो ओपननेस रहती है, वो स्पेस रहती है कि हम खुल के उस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं। तो मैं आज एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो एसोसिएशन है ये तकरीबन जब से कोविड क्राइसिस चंडीगढ़ में शुरू हुआ है, पूरे देश में शुरू हुआ है, तो हमने तकरीबन 85 से 87 दिन खूब काम किया है कोविड के ऊपर भी, और हम लोग फील्ड पर भी गए हैं, कई लोगों के साथ हमने इंटरेक्शन किया, रूबरू हुए, उनकी जो जो प्रॉब्लम्स थी, जो दिक्कतें थी, उसके ऊपर हमने काम किया। तो ऐसे कई सारे इश्यूज जो हैं हम लोग इस एसोसिएशन के द्वारा हम लोग करते हैं। तो आज का जो ये हमारा जो प्रेजेंटेशन रहेगा ये भी एसोसिएशन की तरफ से ही रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हमारे सेशन के वो रहेंगे, एक तो हम चाहेंगे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हम लोग समझें। जैसे सर ने बहुत अच्छे से भी बात करी है कि प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक दो चीजें हैं और हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ रहती है। अगर आज भी आप अभी भी अपनी पॉकेट में हाथ डालें तो कोई ना कोई चीज आपको प्लास्टिक की अपने हाथ में मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रयास ये है यहाँ पर जानने का, समझने का कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो है क्या और कैसे उससे बचा जा सकता है। हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो उसमें कटौती हो। तो इसमें कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ एसोसिएटेड हैं, और सबसे जरूरी चीज कि हम लोग एज एन इंडिविजुअल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या काम रहता है। कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं, कुछ प्रो भी होते हैं गवर्नमेंट के। लेकिन मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट के हाथ में हर चीज नहीं है। अगर हम लोग हर एक चीज कहेंगे कि गवर्नमेंट हमें करके दे तो वो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी भी कमिटमेंट है। दूसरा, हम लोग कई बार अपने देश को दूसरे देशों के साथ भी कंपेयर करते हैं, तो हमें ये भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन साइज है हमारा वो बहुत ज्यादा बड़ा है। दूसरा ये है कि जो हमारी यहाँ पर प्रैक्टिसेस हैं, जो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट रहती हैं rather than when we talk about countries like Sweden, Norway, Denmark, Finland, यूरोप की कुछ कंट्रीज और भी हैं जो सॉलिड वेस्ट, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि मेरा जो फोकस यहाँ पर है वो ये है कि हम एज एन इंडिविजुअल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक एक ऐसा एक लाइट वेट, हाइजीनिक और एक रेजिस्टेंट मटेरियल है जो कि मोल्ड हो सकता है इन वैरायटी ऑफ वेज। आप देख रहे हैं, एग्जांपल देख सकते हैं, एक पिक्चर है इसमें जिसमें पॉलिथीन बैग भी हैं, जिसमें स्ट्रॉज भी हैं कलरफुल, जिसमें प्लास्टिक की कटलरी भी है और बॉटल्स भी हैं। और आप मान के चलिए कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये सबसे ज्यादा, ये जो प्लास्टिक मटेरियल है आपको लैंडफिल पे मिलता है। मैं एक बार अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अमृतसर में मैं एक लैंडफिल साइट पर गया और मैंने वहां पहले जाके डंपिंग ग्राउंड में देखा, तो डंपिंग ग्राउंड जो था इन्हीं चीजों से भरा हुआ था। मेरे को लगता है मोर देन 40% वहां पे पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक बॉटल्स थे। हर जगह पर मुझे यही चीज मिल रही थी। उसके बाद
प्लास्टिक की कटलरी थी वहां पर, काफी ज्यादा पेपर, जो प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं वो थी वहां पे, और स्ट्रॉज थी वहां पर। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा वहां पर क्लोथ मटेरियल भी था, कपड़े थे, जूते थे, इस तरह का बहुत ज्यादा मटेरियल था। और उसके बाद तकरीबन तकरीबन मैं 40 से 45% वहां पर वेट वेस्ट देख सकता हूँ। वो वेस्ट जो है वो जैसे किचन वेस्ट है हमारा, जिसको हम आराम से कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी वहां पर था अवेलेबल। दैट मीन्स यहाँ पर मुद्दा सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक का नहीं रहेगा, हमें ये भी समझना है कि हमें इसको सेग्रीगेट कैसे करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो क्रूशियल चीज है वो यहाँ पर ये है। प्लास्टिक की दो कैटेगरीज बेसिकली डिफाइन होती हैं। हम लोग इसकी बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम मोटा मोटा समझने का प्रयास करेंगे कि दो तरह के जो प्लास्टिक है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। वो प्लास्टिक है जो बनने के बाद फिर से रिमोल्ड हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई प्लास्टिक का कंटेंट यूज करता हूँ और मैं उसको डिस्पोज कर देता हूँ, और उसके बाद वो प्लास्टिक जो है उसको रीमोल्ड करके फिर से रीशेप दी जा सकती है। तो ऐसा करने से क्या है, वो प्लास्टिक जो है फिर से हमारी यूजेज में आ सकता है। लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं, कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे होते हैं, या सिंगल यूज मटेरियल ऐसे होते हैं जो केवल केवल एक ही बार इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके बाद उसको हम रीमोल्ड या रीशेप नहीं कर सकते हैं, वो सीधा हमारी लैंडफिल साइट्स पर ही जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक में कई चीजें और भी आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि मोटा मोटा अगर हम जाकर देखते हैं तो हमें प्लास्टिक की बॉटल्स जो है वो बाहर बाहर बहुत ज्यादा मिलती हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है प्लास्टिक बॉटल्स में करती हैं। उनके लिए अच्छा ये है बिकॉज अगर प्लास्टिक की बॉटल गिर जाती है तो वो फटती नहीं है जल्दी, वो टूटती नहीं है जल्दी, और इससे क्या है कि कंपनी का नुकसान जो है वो बहुत कम होता है। रादर देन अगर वही चीज कांच की बोतल में आए तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर अगर उसकी कुछ वो टूट जाती हैं तो उससे क्या है, कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होने का वो डर रहता है। तो इसलिए कंपनीज के लिए बड़ी अच्छी चीज रहती है कि हर चीज को प्लास्टिक की बॉटल में ही मैन्युफैक्चर करना। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं ये सिंगल यूज ही होते हैं, इसको बहुत सारे लोग रीयूज भी करते हैं, तरह तरह की चीजें हैं। एनवायरमेंटलिस्ट इससे पॉट्स बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बन सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें कुछ कैटेगराइजेशन है जो आप देख सकते हैं राइट साइड पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 है और एक 7 भी कैटेगरी होती है। तो इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो रीयूज करने के लायक नहीं होती है, जैसे जो प्लास्टिक की बॉटल्स में लाइक जो पानी हमें मिलता है, जैसे बिस्लरी है, किनले है, या और जो हम पानी जो है मार्केट से खरीदते हैं, जो वो पेट बॉटल्स होती हैं वो रीयूज के लिए नहीं होती हैं, वो वन टाइम यूज के लिए होती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हम उन्हीं बॉटल्स को दोबारा से भी यूज करते हैं, और एक टाइम के बाद वो बॉटल्स जो होती हैं वो कैंसरस भी बन जाती हैं, जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज जो है हमें समझने की जरूरत है यहाँ पर। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की द्वारा एक रिपोर्ट लिखी गई थी 2018 में, जो प्लास्टिक को डिफाइन करते हैं दैट प्लास्टिक आइटम्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड ओनली वंस बिफोर दे आर थ्रोन अवे और रिसाइकल्ड, दे आर कॉल्ड एज सिंगल यूज प्लास्टिक। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया है, जैसे प्लास्टिक के फोक नाइफ हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, या आप मार्केट जाते हैं, जैसे आप वेजिटेबल्स वगैरह खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीद के लेके आते हैं, तो अक्सर ये होता है कि हमारे पास अपना कैरी बैग नहीं होता है, तो हमें शॉपकीपर की तरफ से ही एक बैग मिल जाता है, और फिर हमें बड़े खुशी होती है कि हमें एक बैग जो है वो वेंडर की तरफ से मिल रहा है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम उसको घर लेके जाते हैं तो वो हमारे लिए एक वेस्ट आइटम बन जाती है। कॉफी कप्स हैं, उनकी लिड्स हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक बॉटल्स हैं जैसे मैंने आपसे बात करी है, और बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉज होती हैं जो कि इस कैटेगरी में आती हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल भी रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो जितने भी सी शोर्स हैं हमारी कंट्री में, वहां पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो आपको किनारे पर बहुत ज्यादा मिल जाता है। जैसे कि हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं, वहां पर हम जाके देखते हैं तो बहुत ज्यादा कचरा जो है वहां पर हमें मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वहां पड़ी होती हैं। और म्यूनिसिपैलिटी जो है, नगर निगम है, वहां पर उनकी भी एक लिमिटेशन रहती है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन साइज को कैटर कर रहे हैं इंडिया में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बिहेवियर चेंज की। ये ऐसा इशू नहीं है कि जो मैनेज नहीं हो सकता है, ये इशू मैनेज हो सकता है,
लेकिन इसके लिए हमारी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की जरूरत है कि हम लोग समझें कि हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हमें डिस्कार्ड कैसे करना है, और यहाँ पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यूएन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है वो भी यही बात करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है इन चीजों का वो बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री में कम होगा, किसी कंट्री में ज्यादा होगा, लेकिन क्योंकि भारत देश जो है बहुत बड़ा है, उसमें पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ी है और जो सेग्रीगेशन है वो एट पार नहीं हो पाती है, तो उससे क्या है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये कहीं ना कहीं डिस्कार्ड करने में प्रॉब्लम आती है। कई लोग ऐसे हैं जो मैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फील्ड पर जाता हूँ, खुद फील्ड पर जाके लोगों से बात करता हूँ, हाउस होल्ड जो लोग हैं उनसे बात करने की हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो सेग्रीगेट करते हैं वेस्ट उनके साथ मिलने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनसे बात करने का मौका मिलता है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने का मौका मिलता है। तो अक्सर जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, देखिए अभी भी वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट जो है वो इकट्ठा जा रहा है, अभी भी मार्केट में पॉलिथीन बैग्स मिलते हैं, जो हमारे सिंगल यूज कटलरी है, पेपर जो प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, वो सब कुछ मिलता है। तो मेरी एक ही उनसे सवाल रहता है कि आपकी कमिटमेंट क्या है यहाँ पर? अगर मान लीजिए मार्केट में हमें शराब की बोतल भी मिलती है, अगर हमें सिगरेट भी मिलती है, गुटखा भी मिलता है और ऐसी कई सारी चीजें जो है नारकोटिक सब्सटेंस भी मिलते हैं, तो क्या हम उनको भी ले लेते हैं? हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हमें क्या चीज लेनी है और क्या चीज नहीं लेनी है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हमारी प्रायोरिटी है कि हमें क्या चीज लेनी है और क्या चीज नहीं लेनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके सब्स्टिट्यूट्स हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बुरा क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज जानना, क्योंकि आज के युग में अगर हम देखें तो हर एक चीज जो है वो यूज एंड थ्रो है। आजकल मोबाइल फोन्स भी जो हैं वो हमें बहुत चीप रेट पे मिल जाते हैं, और क्या होता है कि हम उसको यूज करते हैं और 2 महीने 6 महीने 1 साल के बाद हम जो है उसको चेंज कर देते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग उसको डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं। रीजन ये है क्योंकि उसकी एक रीसेल वैल्यू होती है। तो हम मार्केट में जाते हैं और जो भी ऐसी शॉप्स होती हैं जो पुराने मोबाइल फोन्स ले लेती हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लेती हैं, तो वो हम वहां पे दे देते हैं और हमें उसका कुछ ना कुछ प्राइस मिल जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में ऐसी ऐसी शॉप्स हैं जो कि पुरानी आइटम्स को ले लेती हैं, लेकिन यहाँ पर जो जैसे अमूमन जो कबाड़ी वाले होते हैं वो हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो ले लेते हैं, लेकिन हमें बड़ी शर्म आती है यार कि प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको दे के हमें 30 40 50 रुपए लेने की क्या, कचरे का बैग बना के बाहर रख देंगे घर में और जो कूड़े वाला उसको ले जाएगा। ये सिर्फ एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, ये एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि जो थ्रो अवे कल्चर है वो सिर्फ डस्टबिन का ही है, ऐसा नहीं है। हमें ये मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो हमारे घर से वेस्ट लेके जाते हैं वो पहले जाके उसको सेग्रीगेट करते हैं, और सेग्रीगेशन एक इतना हरकुलिन टास्क है और इतना टायरिंग टास्क है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने खुद उसको देखा हुआ है और खुद करने का प्रयास भी किया हुआ है, और कई कई बार क्या होता है कि उसमें कंबस्टेबल आइटम्स भी जो हैं लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, जैसे कि आपकी बैटरीज होती हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि जब उसको सेग्रीगेट कर रहे होते हैं तो वो फट जाती है, तो उससे क्या है कि जो सेग्रीगेटर्स हैं उनको नुकसान होता है, कई बार तो उनकी जान पे भी जोखिम आ जाता है। फिर कई लोग ऐसे हैं जो ट्यूबलाइट्स, जो आपके बल्ब्स होते हैं वो भी कूड़े करकट में ही डाल देते हैं, ठीक है। और कई ऐसी चीजें होती हैं जो डेंजरस हो सकती है, अदर ग्लास आइटम्स जो हैं जो कि हमें डालना नहीं चाहिए, लेकिन लोग उसको भी उसी में डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ एक एटीट्यूड से ही ठीक हो सकती हैं। अगर हम ये कहें कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज नहीं है, ये सिर्फ एटीट्यूड की प्रॉब्लम है और हमें इसको अपने एटीट्यूड में इम्बाइब करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही सिंगल यूज प्लास्टिक को जो हमें डिस्कार्ड करना है या उसको कम से कम परचेज करना है वो भी हमारे हाथ में है वैसे। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है अब हमारी फूड चेन में भी आ चुका है। आप देखते हैं कि जो हमारे जो समंदर हैं, समंदर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक से भरे हुए हैं। एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी जगहें जहां पर ह्यूमन की एग्जिस्टेंस नहीं है या बहुत कम है, वहां पर भी प्लास्टिक वेस्ट जो है वो पहुंच चुका है। आप ये देखिए, इस सोचने वाली और हैरान कर देने वाली बात है ये कि हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पर प्लास्टिक जो है वो फेंक आते हैं जहां पर अदरवाइज उसको कलेक्ट करने वाला भी कोई नहीं है। और क्या होगा एक टाइम पर जब
समंदर की लहरें आएंगी और वो सारी चीजें जो है वो किनारे पर आ जाएंगी, और उससे क्या है, बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो ये है कि हम भूल जाते हैं कि जो पानी है, जो समंदर है, उसमें कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं, जैसे स्पीशीज हैं, टर्टल्स हैं, फिशेस हैं, शार्क्स हैं, वेल्स हैं, इस तरह के बहुत ज्यादा मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जिनकी जिंदगी वहां पर है, और ये चीज वहां तक भी पहुंच चुकी है। बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं मैं दिखाऊंगा, अगर आप कभी यूट्यूब पे सर्च करें तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं जहां पर जो जिंदा मैमल्स हैं, जानवर हैं, सी क्रिएचर्स हैं, उनके अंदर वो प्लास्टिक जा चुका है। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, जो एक टर्टल की है, जिसके नोज में एक स्ट्रॉ जो है वो फंसा हुआ है, और उसको जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो इसके ऊपर काम करते हैं, सी क्रिएचर्स के ऊपर काम करते हैं, उनकी जान को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, वो एक वीडियो मेरे पास है और मैं ये दिखाना चाहूंगा। आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी? आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं अमन जी? Yes sir, yes sir. Yeah, I am just about to play this video, and it is expected that few of you will not like this video because it is slightly disturbing. मैं सिर्फ आपको 10 से 15 सेकंड का एक शॉर्ट क्लिप दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। सर इसमें वीडियो अभी नहीं दिखाई दे रही है, वीडियो अभी नहीं दिखाई दे रही है इसमें। आपका स्लाइड दिख रहा है सर, प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर। हाँ अभी आपको दिखाई दे रही है अमन जी? हाँ जी सर। चलिए मैं प्ले करता हूँ। Coming? Looking afraid. Just a second. Bless you. What's this? What is it? Great. ये एक वीडियो है, और ऐसे कई सारे वीडियोस जो हैं वो YouTube के ऊपर अवेलेबल हैं। जब मैं बैंकॉक गया था तो बैंकॉक में मैं ये चीज देख पा रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जो समंदर के साथ टच करती है, और वहां पर हमने ये सब चीजें देखी थी, और ये ट्रू फैक्ट है और बहुत पेनफुल रहता है। मैं खुद जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे एनिमल्स हैं, मैं इनके ऊपर काफी काम करने की कोशिश करता हूँ, एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग एक फैक्ट रहता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सी क्रिएचर्स हैं वो भी हमारे द्वारा जो फैलाई हुई पोल्यूशन है उससे ग्रस्त हैं, उससे परेशान। आप देख सकते हैं कि वो जो सी टर्टल है वो कितनी पेन में है, और थोड़ा ज्यादा प्रयास करने के बाद जो ब्लड था वो काफी ज्यादा निकलना शुरू हो गया। तो ऐसी कई सारी वीडियोस जो हैं, मतलब रहती तो वो डिस्टर्बिंग ही हैं, लेकिन ये फैक्ट है। अब जैसे हम अमूमन यहाँ पर देखते हैं तो हमें जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, खास करके जो गायें हैं, वो हमें सड़कों पर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती हैं। तो अमूमन वो जो खाती हैं उसमें पॉलिथीन बैग ज्यादा होते हैं, क्योंकि भूख है, कुछ खाया नहीं हुआ है, तो जो चीज मिलती है बिना सोचे समझे वो खा लेते हैं। क्योंकि इंसानों में और जानवरों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है कॉन्शियसनेस का। हम लोग कॉन्शियस हैं, हम समझते हैं ये जो चीज है
ये खाने के लिए नहीं बनी हुई और जो जानवर हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जहाँ पर जो गायें हैं उनके भी ऑपरेशन किए जा चुके हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कंटेंट जो है, पॉलिथीन का कंटेंट है जो उनकी पेट से निकाला गया है। तो ये कुछ नहीं है, ये जो पोल्यूशन इंसानों के द्वारा फैलाई गई है ये उसी का नतीजा है। जब हम इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो जो इम्पैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चंद इम्पैक्ट्स हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स नहीं है, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स अदरवाइज हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन इश्यूज को टच करना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहली वीडियो जो है, ये पिक्चर जो है ये एक व्हेल की है जो कि एक समंदर के किनारे पर मरी हुई पाई गई थी। और जब इसको देखा गया तो इसके अंदर से बहुत ज्यादा प्लास्टिक जो था वो निकला। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है हमारे लिए। उसके बाद जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है इससे बहुत ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं आइटम्स हैं, ये अपने आप में मिट्टी में नहीं मिल जाती हैं, ये अपने आप को खत्म नहीं कर लेती, कई हजारों साल भी ये जो प्लास्टिक आइटम्स हैं ये ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। तो इससे क्या है कि इससे नुकसान जो है पर्यावरण को बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये एक रिसेंट स्टडी थी, मुझे लगा मेरे को इसको कोट करना चाहिए। हम जैसे बात तो कर ही चुके हैं कि जो प्लास्टिक है वो हमारी फूड चेन में भी आ चुका है, लेकिन फूड चेन से जो बच्चा है, जो आने वाला जो बच्चा है उसको भी बहुत ज्यादा रिस्क है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो मदर है जो प्रेग्नेंट है, अगर वो इस तरह का कोई फूड आइटम जो है उसको कंज्यूम करती है तो उससे जो टॉक्सिक मटेरियल है वो उसके चाइल्ड को भी अंदर जा सकता है थ्रू हर प्लेसेंटा। ये चीजें बहुत डिस्टर्बिंग हैं, है फैक्चुअल है, लेकिन ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर एंड वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये एक फैक्ट शीट है जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में भी डिपिक्ट होती है, और उसमें ये चीजें जो हैं वो काफी हद तक क्लियर होती हैं कि जो मैग्नीट्यूड है हमारा प्लास्टिक वेस्ट का वो बहुत ज्यादा है, और हर जगह पर आपको प्लास्टिक जो है वो मिल जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमें बदलने की जरूरत क्यों है, ऐसी क्या जरूरत है कि हम सब बदलें। और जो प्लास्टिक आइटम्स हैं ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं ये लेकर आता है एनवायरनमेंट में। ये हमारे जो सीवरेज सिस्टम है उसमें अगर ये पॉलिथीन बैग चले जाते हैं तो हमारे सीवरेज सिस्टम जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम लोगों की जो सीवरेज सिस्टम है हमारी कंट्री में, भारत में, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट तो वो हैं, लेकिन रीजन उसका ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो हमारी नालियों में, हमारे गटर में, हमारे सीवरेज में चली जाती है जो कि अदरवाइज जानी नहीं चाहिए। और उससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे जो सीवरेज है, हमारी जो पाइप्स है वो ब्लॉक हो जाती है। इसलिए जो सीवरेज का जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब बरसातों का टाइम आता है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल्स होती हैं, तो वो जो पानी है वो डिस्कार्ड नहीं हो पाता। उसके दो रीजन है, एक ये है कि हमारे पास स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है वो उसकी फैसिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे देश में, वो जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरा ये है कि जो हमारे जो सीवरेज सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें जो ब्लॉकेज है बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा हैवी जो पानी का फ्लो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उससे क्या होता है, कई बार जो पाइपलाइंस है वो ब्लॉक भी हो जाती है और फट भी जाती है। तीसरा ये है कि जैसे ही हमारे सीवरेज सिस्टम जो है वो ब्लॉक होते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो डिजीजेज हैं वो ब्रीड करती हैं। जैसे मस्किटोज है, वहां पर मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सारी चीजें जो हैं ये वहां पर ब्रीड करती है। उसके बाद मैंने इस स्लाइड से पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे हमारे सी मैमल्स हैं जो कि प्लास्टिक आइटम्स को इंजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं, उससे उनकी डेथ भी हो जाती है, उनको उससे और ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, जो कि शायद अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से उस प्लास्टिक आइटम में, प्लास्टिक के नेट्स में ट्रैप हो गए। ये हमारे रिप्रोडक्टिव आइटम्स के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसको इंजेस्ट करते हैं, ये हमारी फूड चेन में हमारे साथ अंदर जाता है, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे कैंसरस चीजें जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर वो बना सकता है। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका जो इस्तेमाल है, प्रयास ये रहना चाहिए कि हम उसको एक बार इस्तेमाल करके उसका प्रॉपरली उसको डिस्कार्ड कर दें। और अगर हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं फिर
हम उसको किसी को सेल ऑफ कर देते हैं तो उसका बेटर नतीजा ये मिलता है कि वो आइटम जो है वो सही जगह पर पहुंच जाती है। अगर मैं उसको डस्टबिन में फेंक देता हूँ तो जो वेस्ट सेग्रीगेटर है उसको सेग्रीगेट करेगा, वो अपने तरीके से करेगा। लेकिन अगर मैं ये आइटम जाकर कहीं पर दे देता हूँ या जो स्क्रैपर शॉप है उसको दे देता हूँ तो ये सही जगह पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर मैं आपसे एक स्टडी कोट करना चाहूंगा। यूएस में एक स्टडी एक हुआ था और ये एक ऑनलाइन स्टडी आया था। एक छोटे बच्चे ने, 7 साल के बच्चे ने एक साल में $28,000 जो थे अर्न किए थे ओनली थ्रू द सेल ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। छोटा सा बच्चा क्या करता था, वो घरों से प्लास्टिक बॉटल्स ले लेता था और कई लोग ऐसे थे जो प्लास्टिक बॉटल सेल नहीं करते थे, उसको हैंड ओवर कर देते थे। और उसने अपना एक प्रॉपर यार्ड बनाया और उसके बाद उस प्लास्टिक बॉटल्स को जब उसने सेल ऑफ किया तो उसको उसमें से $28,000 जो थे उसको अर्न करने को मिले। कैन यू इमेजिन, ही इज जस्ट 7 years, he was 7 years of age। तो ये एक छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हैं, ये स्किल्स भी हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं तो मेरा जो सोशल स्टेटा है वो खराब होगा, मेरा जो समाज में रुतबा है वो खराब होगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि लोग जो हैं वो किसी रोल मॉडल को देखना चाह रहे हैं कि कोई इसको, इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करे और उसको देखकर हम भी करना शुरू करें। तो ये एक प्रयास हो सकता है हमारी तरफ से। अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा सिंगल यूज प्लास्टिक में? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो परसेप्शन है कैरी बैग की, उसे हमें चेंज करके कैरी अ बैग तक लेके जाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि अक्सर हम कैरी बैग करते हैं कि हाँ हमें मार्केट जाना है तो हमें कैरी बैग लेके जाना है। तो ये हमें अपनी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। wherever we go, whether we go in our car, whether we go on our two-wheeler or wherever we are, we should always carry a cloth bag with us। और जब भी हमें कोई भी आइटम परचेज करनी है मार्केट से, be it anything, be it eatable, be it a non-eatable item or anything, we should always carry a bag with us. It is a good practice. It is a healthy lifestyle, right? Second thing is you should always have your own cup। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि जब मैं साउथ कोरिया गया था तो साउथ कोरिया में हमें पहले दिन जो किट मिली थी उस किट में हमें एक कप जो था वो दिया था, बहुत स्मार्ट कप था। और हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसमें वो ये थी कि आपको कोई भी प्लास्टिक का या और कोई कप वहां पर नहीं मिलेगा, और अगर आपको मिलेगा वो सिंगल यूज के लिए होगा और उसको इमीडिएटली हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसका रीजन ये था कि वो लोग वहां पे सिंगल यूज को बहुत ज्यादा अपने पास रखने के फेवर में नहीं रहते हैं। तो 4 दिन की वो हमारी जो जर्नी रही है उसमें वो जो कप था वो मेरे साथ हमेशा रहा। उसी में हम पानी पीते थे और उसी में हमारी जो कॉफी थी या जूसेस थी वो हम लेकर आते थे। वहां पर जितनी भी आइटम्स थी वो सारी एक सिंगल पैकेट में आती थी, बड़े सारे पैकेट में आती थी, जैसे 1 लीटर या 5 लीटर के पैकेट में आती थी। तो हमें उसको अपने ग्लासेस में, अपने कप्स में पोर करना होता था, एंड वी कैन रिफिल इट एज मच एज टाइम एज वी वांट। सेम चीज खाने के लिए भी थी, और वहां पर जो खाना आता था वो हमें नो डाउट प्लास्टिक के कंटेनर्स में आता था, लेकिन वहां पर जो डिस्कार्डिंग सिस्टम था वो उनका बहुत जबरदस्त था। तो जो वहाँ के चीफ थे, ही हैपेंस टू बी एन एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया। जैसे हम यहाँ पर IFS की बात कर रहे हैं तो वो अपनी कंट्री के IFS थे। तो उन्होंने जितना भी वेस्ट आइटम था, जैसे हम खाना खा लेते तो हमारे जो कंटेनर्स थे उनको हमारे से पकड़कर वो उसको डिस्कार्ड कर देते, और पेपर्स को डिफरेंट डिस्कार्ड करना, इसको डिफरेंट डिस्कार्ड करना, जो चॉपस्टिक्स होती थी उनको सेपरेट डिस्कार्ड करना, दैट वाज अ लर्निंग फॉर अस। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी ये बड़ी अच्छी एक आइटम रहती, बड़ा अच्छा एक चीज रहेगी कि अगर हम अपने कप्स जो हैं हम लोग अपने साथ रखें, क्योंकि कॉफी, चाय, जूस, पानी वगैरह जो है वो हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अपना हम लेते हैं, चाहे हम घर में हो चाहे हम अपने ऑफिस में हो। सेम चीज है हमारी पानी की। तो पानी की बॉटल के लिए हमारे पास आजकल बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है, जैसे स्टील बॉटल्स हैं या कॉपर की बॉटल्स जो हैं हमें मार्केट में मिल जाती हैं। दैट इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है स्ट्रॉज की, और हमारे जो पर्यावरण है उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो है प्लास्टिक स्ट्रॉ। क्योंकि प्लास्टिक स्ट्रॉ जो होती है वो छोटी होती है और बड़ी लंबी होती है, और जैसे आपने वो सी टर्टल को भी देखा तो जो स्ट्रॉ थी वो उसकी नोज में जो थी वो फंसी हुई थी काफी अंदर तक। तो प्लास्टिक स्ट्रॉज जो हैं ये भी हमारे पर्यावरण को बहुत हद तक नुकसान जो है पहुंचाती हैं।
तो इसकी बहुत अच्छी एक ऑप्शन आ चुकी है। स्टील की स्ट्रॉज जो है वो मार्केट में मिल जाती है। अगर कई लोग बहुत एडिक्टेड होते हैं जो कि स्ट्रॉज के साथ ही कोई चीज कंज्यूम करना पसंद करते हैं, पीना पसंद करते हैं, तो उसके लिए जो स्टील की स्ट्रॉ है वो हमें जरूर परचेज कर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो कटलरी है उसमें वुड कटलरी जो है वो बहुत आराम से आजकल मार्केट से मिल जाती है। मैं अपने बैग में अपनी एक चॉपस्टिक और अपना एक फोक और अपना एक स्पून जो है वो जरूर रखने की कोशिश करता हूँ। अपनी एक कॉपर की बॉटल रखने की कोशिश जरूर करता हूँ और एक अपना छोटा मग रखने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे बैग में हमेशा ही रहते हैं। उसका रीजन ये है कि मैं कहीं पर भी कभी भी जाता हूँ तो आई प्रेफर टू यूज माई ओन स्टफ रादर देन आस्किंग समबडी कि आप मुझे ये चीज दीजिए। मतलब यूजुअली वहां पर अगर कोई भी चीज आएगी तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक में ही आएगी, राइट। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशल है, वो हम सबके लिए है, वो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट होम। यहाँ पर जो ड्राई वेस्ट है और जो वेट वेस्ट है इसको हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो ड्राई वेस्ट जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें ये भी ड्राई वेस्ट का ही पार्ट है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट कलेक्टर जो है उसको ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा, हम उसको ऑलरेडी सेग्रीगेट करके ही देंगे। भारत सरकार ने जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट की सेग्रीगेशन है उसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा करी है। बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है और हम भी यहाँ पर पंजाब में जो डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट है उसके द्वारा हम लोग अपनी अर्बन लोकल बॉडीज को ये चीज जो है वो करने का प्रयास करते हैं कि वो लोग इसको अडॉप्ट करें। तो अमूमन पूरी जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है 167 यूएलबीज हैं हमारी पंजाब में, सबने अपनी जो कंपोस्ट पिट्स हैं वो बना रखी हैं वहां पर जो वेट वेस्ट के लिए हैं। और जो ड्राई वेस्ट है, ड्राई वेस्ट जो है उसमें ज्यादातर आइटम्स जो है वो रिसाइक्लेबल होती हैं जो कि सेल ऑफ हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वेस्ट है वो सही जगह पर पहुंच जाता है और जो हमारा वेट वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बहुत एक मिथ है कि जो आपका कंपोस्टिंग है उसको बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा लैंड एरिया चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं, जैसे मैं भी फ्लैट में रहता हूँ, तो मैं भी अपने घर के एक कॉर्नर पे मैंने भी एक वेट वेस्ट के लिए एक कंटेनर रखा हुआ है जहां पर मैं अपने घर का जितना भी वेट वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, गीला कचरा जो होता है, मैं उसमें उसको डाल देता हूँ और उसको मैं डेली बेसिस पर मैं हिलाता रहता हूँ और तकरीबन तकरीबन वो 25 से 30 दिन या 35 दिन तक जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप कभी भी, आप में से शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट भी करते हैं और अगर नहीं है तो आप करने का प्रयास कर सकते हैं। एटलीस्ट वन शुड ट्राई कि हम करके देखें कि वेट वेस्ट होता क्या है, कंपोस्टिंग होती क्या है, घर में हम कंपोस्ट बना कैसे सकते हैं, राइट। और छठा पॉइंट जो है, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो ज्यादातर प्लास्टिक जो है ये सिंगल यूज जो है ये हमारी किचन में ही हमें मिलता है। तो अगर हम कंटेनर्स जो हैं वहां पर प्लास्टिक के ना यूज करें या प्लास्टिक के आइटम्स हम ना यूज करें या प्लास्टिक की कटलरी ना यूज करें और उसको हम रिप्लेस कर दें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ, तो शायद हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें भी हो सकता है। एक चीज जो मैंने कई बार देखी है और मैं बहुत मतलब सॉरी फिगर भी हूँ यहाँ पर ये कहते हुए कि मैंने चंडीगढ़ में भी कभी कभार ये चीजें देखी हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं, बड़े जो एलीट ग्रुप के जो लोग हैं, वो चलती हुई गाड़ियों से ही अपने जो खाने की चीजें हैं, रैपर्स हैं या कप्स हैं या प्लेट्स हैं, वो बाहर फेंक देते हैं या टिश्यू पेपर्स हैं वो बाहर फेंक देते हैं चलती गाड़ी से। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर का पार्ट है। इससे सिर्फ हमें अपने बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है। और अगर हम अपनी गाड़ी में ही अपने बिन्स जो है, छोटे छोटे डस्टबिन जो हैं हमें मिलते हैं, अगर हम अपनी गाड़ी में ही रख दें, उसमें ही डिस्कार्ड करें और कहीं पर अगर हमें एक कोई डस्टबिन मिल जाता है तो हम उसको उसमें डिस्कार्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो वेस्ट है वो सही जगह पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर भी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रूशल चीज आती है वो है हमारी फैमिली सोशलाइजेशन। और जो छोटे बच्चे हैं उनको हमें सोशलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसी टाइम पे, बिकॉज एक बच्चा जो है अपनी फैमिली से जो चीजें सीख लेता है वो शायद उसकी एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और आने वाले पूरी लाइफ में वो चीजें जो हैं उसके मन में ही रहती हैं कि मुझे ये चीजें जो हैं बचपन से सिखाई गई और मुझे इसी को अडॉप्ट करना है। और जैसे ही बच्चा घर के बाहर जाता है तो स्कूल की जो प्रैक्टिसेस है वो उसको ग्रेजुअली अडॉप्ट करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चाइल्डहुड में ही बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, जो उनके बिहेवियर का पार्ट बन जाता है।
और अगेन मैं फिर कहूँगा हमें स्विच करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट से जो कि रीयूज हो सके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रीयूज हो सकती हैं और हम उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझते और हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लैंडफिल्स में पहुंच जाती हैं। बहुत कम प्लास्टिक है जो रिसाइकल हो पाता है, जो सही जगह पर पहुंच पाता है। और लैंडफिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बार जो चीज़ पहुंच जाती है तो फिर वहाँ से वो हिलती नहीं। डंपिंग ग्राउंड और लैंडफिल, राइट। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो एमिट होती है। हम सब जहाँ जहाँ रिस्पेक्टिव एरियाज में रहते हैं, अगर हम वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी के साथ कभी भी बात करें और उनके डंपिंग ग्राउंड्स को देखें या लैंडफिल साइट्स को देखें, तो आपको शायद जो मैं बता रहा हूँ वो शायद आपको खुद अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। अगेन मैं कहूँगा कि मैं मेरे लिए ये ऑप्शनल है, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि गवर्नमेंट ये करे या गवर्नमेंट वो करे। मेरा कैपेसिटी बिल्डिंग का एक ही सीधा सा एक टारगेट रहता है कि मैं लोगों के बिहेवियर को चेंज करूँ और उनके बिहेवियर की जो जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो उसको अडॉप्ट करें और वो लाइफ टाइम उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी चर्चा मैंने करी है आपके साथ अभी। बहुत सारी ऐसी चीजें आप इसमें देख रहे हैं जो कि ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। वो सब इको फ्रेंडली हैं और रीयूजेबल हैं। जैसे इसमें वुडन की कटलरी है और जो स्टील की स्ट्रॉज हैं, आपकी जो बैग्स हैं, कैनवस बैग्स भी आप ले सकते हैं, क्लोथ बैग भी ले सकते हैं, नेट बैग भी ले सकते हैं। ये हमारा सेग्रीगेशन जो है ये उसका एक पार्ट है। हमें ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में बदलाव आए, रिफॉर्म आए। ये हम सबके लिए शुरू होता है और ये चीज़ें हमारे घर से ही शुरू होती हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, थिंग्स टू रिमेंबर हैं, जो कि प्लास्टिक के साथ ही एसोसिएटेड हैं और हमें प्रयास करना है कि ये चीज़ें हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है अगर हम उसको रीयूज करते हैं या हम उसको माइक्रोवेव में रीहीट करते हैं तो ये जो केमिकल एमिट करते हैं वो शायद हमारी बॉडी के लिए फिट नहीं है और इससे जो कैंसर होने का जो डर है और बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होने का डर जो है वो रहता है। इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है और हमें अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस को भी ये चीज़ हमें जो है वो सिखानी है। लास्टली मैं यही कहूँगा कि वी ऑल शुड हैव द स्लोगन से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये बहुत हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए और ये सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेही है अगर ये हमारे पर्यावरण में चले जाता है। और इसको बंद करने का एक ही तरीका वो ये है कि हम प्लास्टिक की जो आइटम्स हैं उसको परचेज करना कम कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट स्लाइड है मेरी प्रेजेंटेशन की और यहाँ पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो मैं बंद करूँगा और मैं ये फ्लोर जो है वो ओपन करूँगा चर्चा के लिए। अगर आप कुछ मेरे से सवाल जवाब करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर्स हम कर सकते हैं, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई पार्टिसिपेंट सवाल पूछना चाहे प्लीज पूछें। Good morning, sir. Myself Bhupinder sir from Nabha. Yeah. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह से पॉलीथीन का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, आप गवर्नमेंट से भी जुड़े हुए हैं और संस्था से भी जुड़े हुए हैं, कि इसमें एक्साइज और टैक्सेशन पॉलिसी इतनी ज्यादा हो जाए ताकि पॉलीथीन को फाइनेंशियली थोड़ा डिग्रेड किया जाए। जैसे कि हम मार्केट में 10 रुपए की सब्जी भी लेने जाते हैं तो भी वो हमें पॉलीथीन ऑफर करता है। नॉर्मली हम तो अपना बैग लेके जाते हैं, लेकिन वो हर बार 4 तरह की सब्जी लेते हैं तो 4 तरह के पॉलीथीन अगर आप 10-10 रुपए की सब्जी लेते हैं ऑफर करता है, क्योंकि उसको इसकी कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही या करनी पड़ रही है तो बहुत मिनिमम करनी पड़ रही है। कुछ गवर्नमेंट से भी कोई इस तरह से एक्साइजेशन और टैक्सेशन हो तो ये उस तरीके से भी डीमोटिवेट होती है। थैंक यू भूपिंदर जी फॉर द क्वेश्चन। आपका जो सवाल है बहुत जेन्युइन और बहुत रेलेवेंट है यहाँ पे। लेकिन मैं जैसे मैंने अपना सेशन शुरू करने से पहले भी आप लोगों से कहा था कि जो हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेटफॉर्म पर, तो हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं।
लेकिन मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है. आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आप लोग देख रहे हैं जो कोविड का क्राइसिस है, मार्च के बाद अप्रैल और मई में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखा कोविड का भी, लेकिन मई के बाद ऑलमोस्ट जून में सारा जो था इम्पैक्ट जो था वो खत्म हो गया. लोग सड़कों पर आ गए, जनजीवन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल जो लाइफ है वो हमें जीने को मिल गई. लेकिन कोविड आज भी है यहाँ पर. उसका रीजन यही है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन से चल रही है, बहुत ज्यादा लॉसेस से चल रही है. और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट अगर लॉस में जाएगी तो जो हमारे पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो कैसे चलेंगे. दूसरा, जो आम जनता है उनके टैक्सेस जो हैं वो कितने हाई हो जाएंगे. आप देख रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए हैं, एलपीजी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, हर चीज बढ़ गई है. तो ये उसका एक इम्पैक्ट है. और आप ये देखिए कि ये केवल 2 महीना बंद होने का इम्पैक्ट है. अगर मान लीजिए 6 महीने इकोनॉमी अगर बंद रहेगी तो क्या हाल होगा. हो सकता है जो सैलरीज है वो भी ना हमें टाइम पर मिले. सेम चीज यहाँ पर भी आती है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है इन चीजों का. हालांकि हम सभी समझते हैं कि पॉलिथीन जो है इसके ऊपर बैन होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ज्यादा इन्फोर्समेंट भी हो चुकी है. मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ कि जब भी मैं वेजिटेबल्स वगैरह परचेज करने मार्केट में जाता हूँ, जैसे मंडी वगैरह लगती है यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो वहाँ जब जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर पॉलिथीन मिल जाते हैं. तो मैं कभी कभार बहुत गुस्से में आ जाता था वहाँ देखकर कि हम लोग अपने डिपार्टमेंट में इतना प्रयास करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि आप पॉलिथीन ना यूज करें, और आप लोगों की आदतें बिगाड़ रहे हैं. तो वो उन्होंने मुझे ये कहा, कहते सर हम अगर पॉलिथीन नहीं देते हैं तो लोग हमसे सब्जी नहीं परचेज करते हैं. हालांकि जैसे आपने कहा कि बैग्स हम लेके जाते हैं, मैं भी अपना बैग लेके जाता हूँ. वो कहते हैं कि सर अगर हम पॉलिथीन में नहीं देते ना, एक हैबिट बनी हुई है हमें पॉलिथीन में देने की, और अगर हम पॉलिथीन में नहीं देते तो लोग कहते हैं कि अगर आपने पॉलिथीन नहीं दिया और मैंने आपसे 5 सब्जियां ली हैं तो आप 2 रुपए कम करिए, 1 रुपया कम करिए. और कैन यू बिलीव ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बड़े अच्छी सोशल रेपुटेशन रखते हैं. ये नेगोशिएशन 1-1, 2-2 रुपीज के लिए भी करते हैं सर. तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि एक सोशल अवेयरनेस जो है, जो लोगों में एक जानकारी है, उसका लेवल इस स्तर तक पहुंच जाना चाहिए कि हमें ये चीज गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए कि ये जो पॉलिथीन है इसके ऊपर बैन क्यों नहीं है. मेरे घर में अगर पॉलिथीन नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, और मैं उसके क्या ऑल्टरनेट्स ढूंढता हूँ, क्या उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है. जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा क्लॉथ बैग पड़े हुए हैं. हम लोग जब भी किसी ट्रेनिंग पर जाते हैं या ट्रेनिंग गवर्नमेंट की कोई ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें कैनवस बैग, क्लॉथ बैग यही मिलता है. तो घर में इतने ज्यादा बैग्स पड़े हुए हैं कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हमें पॉलिथीन का जो है उसकी जरूरत है. अभी भी मेरी गाड़ी में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास 2 से 3 जो क्लॉथ बैग है मेरी गाड़ी में पड़े रहते हैं, और ये परमानेंटली पड़े रहते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि ये चीजें जो है हम अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, इसको हम इम्बाइब कर लें. और ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी मॉल में जा रहे हैं तो वहां पर हमें कैरी बैग नहीं लेके जाना. हाँ, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं थेफ्ट वगैरह की, तो आप अपना बैग वहां पे सबमिट कर सकते हैं. देखिए दुनिया क्या कहती है, हमें इससे ज्यादा ये सोचना है कि मेरी जो लाइफ है वो कितनी अच्छी हो रही है इन चीजों से. ठीक है. और हो सकता है सर कि अगर मैं कुछ अडॉप्ट करता हूँ तो मुझे देखकर बहुत सारे लोग जो हैं उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि मैंने अपनी कंट्री में एक चीज देखी है कि हमें अपनी कंट्री में लीडर चाहिए. हमें वो लोग चाहिए जो हमें करके दिखाएं और उसको मैं देखकर मैं भी करना शुरू करूं. तो एक बड़ी सिंपल सी कोट है, व्हाट आई लिसन आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई सी आई डू. मैं जो सुनता हूँ मैं समझता हूँ, लेकिन मैं जो देखता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ. तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि अगर हम लोग ये सब चीजें देखेंगे कि हाँ पॉलिथीन जो है या सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हमारे घर में आना बंद हो गया है, और बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, बच्चों के दोस्त हैं, या जो फैमिली हमारी गेट टुगेदर्स होती हैं, जब हम वहां पर प्लास्टिक के आइटम्स रखते नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले तो मजाक उड़ाएंगे आपका, क्या यार आपने सस्ती सस्ती चीजें नहीं रखी हुई, ये सब चीजें. लेकिन एक टाइम पे वो ये रियलाइज करेंगे कि हाँ ये तो सिंगल यूज प्लास्टिक का पार्ट है और हमें इन चीजों को यूज नहीं करना है. तो सेम चीज यहाँ पर हम सबके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है कि हमें अपना जो पॉलिथीन है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना है. अगर हमें कभी मिल भी जाता है, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बताता हूँ. जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो 5 आवर्स के ऊपर काम करता है. उसमें आता है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकल. तो ये 5 जो चीजें हैं यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर काम करता है कि पहले तो आप रिफ्यूज करिए अगर आपको कोई ऐसी आइटम मिलती है, और अगर आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी आइटम ले रहे हैं उसको कम करके लीजिए, रिड्यूस लीजिए.
ठीक है, और उस आइटम को बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, उसको रीयूज करने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपके पास पॉलिथीन है और पॉलिथीन जो है आपके काम का नहीं, लेकिन आपके घर में आ गया है, तो हो सकता है आपके घर के पास कोई ऐसा बंदा हो जिसको पॉलिथीन की जरूरत हो। बहुत नीडफुल लोग होते हैं, आप वो पॉलिथीन उनको हैंड ओवर कर देते हैं, तो क्या है आपकी जो एक चेन है वो बन जाती है। और अगर आप उसको हैंड ओवर नहीं करना चाहते तो इसकी इंश्योर करिए कि इसकी जो डिस्कार्डिंग है वो प्रॉपर हो, यानी कि जो ड्राई वेस्ट है, ये ड्राई वेस्ट के माध्यम से ये प्रॉपर म्युनिसिपैलिटी के पास जाए और वहां से ये सेग्रीगेट हो जाए और इसकी रिसाइकलिंग जो है वो शुरू हो जाए। उसके बाद आता है रिपेयर। हम लोग ये टर्म जो है रिपेयर करवाना भूल गए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, हमारे कपड़े हो, क्योंकि आजकल हर एक चीज जो है वो इजीली मिल जाती है मार्केट में, तो सस्ती भी है और अफोर्डेबल भी है, लोगों की सैलरीज भी अच्छी हैं। वो कहते हैं कि यार क्या स्टिच करवाना, ये चीज फट गई तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन वो फटी हुई चीज, वो टूटी हुई चीज अक्सर हमारी लैंडफिल पर मिलती है, अक्सर हमारे डंपिंग ग्राउंड पर मिलती है। और ये सारी चीजें जो हैं हमारा जो वेस्ट कंटेंट है उसको बढ़ा रही है। और लास्ट चीज जो है वो आती है रिसाइकल। आप उसको रिसाइकल करने की कोशिश करिए। ये 5 चीजें हैं, 5 R's हैं जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस भी बात करता है। जी अमन जी, मैं और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं लेना चाहूंगा, प्लीज। If somebody is interested to ask any question or there is any query, please feel free to ask me. और कोई व्यक्ति इसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहता है? Sir, Mansi this side. Am I audible, sir? Yeah, Mansi, you're audible. Please go ahead. Sir, good afternoon, sir. I just wanted to ask कि जब हम जैसे ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं तो how to identify जो बहुत जो रैपर नहीं मिलते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सा है और रिसाइक्लेबल कौन सा है? मानसी, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है। देयर इज सम वॉइस कटिंग। ऑडियो डिस्टर्बेंस है मानसी। आई थिंक यू आर इन योर ऑफिस राइट नाउ। यस सर, आई एम इन द ऑफिस। बेसमेंट में हो ना भाई? Okay, I'll try again, sir, if it's possible. हाँ, बच्चे भी सुनाई दे रही है, बोलो। मैं पूछना चाहती थी सर कि जैसे हम जब ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं तो बहुत सारी आइटम्स हैं, जैसे नमकीन होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, मैगी एंड ऑल, ये भी प्लास्टिक रैपर्स में ही आते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन से सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं और कौन से रिसाइक्लेबल हैं, तो एज टू डिस्कार्ड दोज वंस जो सिंगल यूज प्लास्टिक में रैप होके आते हैं। देखिए, अगर मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करूं तो वो सिगरेट बट को भी सिंगल यूज में लेते हैं। सिगरेट बट्स है, अगर आप नेट पे भी सर्फ करेंगे तो ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जो शायद उनके लिए सिंगल यूज होंगी, हमारे लिए नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं बैंकॉक यूनाइटेड नेशंस में मुझे इनवाइट किया तो हम लोग उनकी सोवेनियर शॉप में गए, तो उनकी सोवेनियर शॉप में जितने भी छोटे छोटे सोवेनियर थे वो सिंगल यूज प्लास्टिक में रैप किए हुए थे। तो उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन जो था उनके सेकंड टू चीफ जो थे वहां पर, उनसे रहा कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं लेकिन यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में ही सिंगल यूज क्यों यूज हो रहा है। तो उनका कहना ये था कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसके इस्तेमाल और उसका जो डिस्कार्ड करने का जो मेथड है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि हम अगर किसी को कोई भी चीज पैकेट में देते हैं तो हम उसको समझाते हैं कि ये जो सिंगल यूज है आपको डिस्कार्ड करना है जी सर। और उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की जो चेन है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि मैगी है, लेज है, चिप्स है, कुरकुरे हैं या इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो आती हैं, तो ये ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो बेसिकली आपका ड्राई वेस्ट का पार्ट होता है जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर मैं रिकॉल करूं तो जब मैं बहुत यंग था तो तब एक मैगी ने स्कीम चलाई थी कि आप 10 रैपर अगर हमें वापस करेंगे तो आपको एक मैगी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जी जी जी। कोई मेथड्स हैं जो हम अडॉप्ट करें, अगर हमारी गवर्नमेंट और जो हमारे इस तरह की जो कंपनीज है अगर वो उसको अडॉप्ट करें तो शायद ये जो वेस्ट है ये बड़ा अच्छा मैनेज हो सकता है। मैं आपको इसकी एक और उदाहरण देता हूँ मानसी। चाइना में जो वेस्ट है उसको अगर एक
पर्टिकुलर स्टेशन तक पहुंचाना है तो वहां की जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो वहां के लोगों को ट्रेन की और बस की टिकट्स फ्री देती है कि अगर आपका वेस्ट जो है, अगर आप अपना वेस्ट यहाँ पर छोड़ के जाते हैं और उसका जो वजन है इतने इतने केजी है, तो जी आप सर। फ्री ऑफ कॉस्ट एक टिकट जो है वो मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एक प्रैक्टिस है जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी कि हाँ, अगर हम प्लास्टिक और जो वेस्ट आइटम है अगर घर के बाहर से नहीं उठाना चाहते, हम चाहते हैं कि लोग अपना वेस्ट जो है एक पर्टिकुलर स्टेशन तक ही ड्रॉप करके चले जाएं, हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा और उसके बदले हम उनको ये दे देंगे। सिमिलरली मैंने भी ये चीज का प्रपोजल रखा था अपने डिपार्टमेंट में कि अगर हम लोग भी ऐसा कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं और हम किसी को एक मोबाइल रिचार्ज जो है 20 रुपीज का 10 रुपीज का अगर ऑफर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जी जो सर। वेस्ट है वो एक पर्टिकुलर स्टेशन तक पहुंच जाएगा और जो लोग हैं उनको बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोगों की हैबिट बन जाएगी। तो आज के टाइम में जो मोबाइल रिचार्ज है या डेटा पैक्स हैं वो हम सबकी जरूरत का पार्ट है। तो इस तरह की कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं जो कि हम उनको इन कैश नहीं देते हैं लेकिन इन काइंड दे सकते हैं। इस तरह की चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो आपका सवाल था कि सब सिंगल यूज प्लास्टिक का ही पार्ट है। बेसिकली कोई भी चीज अगर आप ले लेते हैं अगर वो ड्राई वेस्ट में आती है जी वो सर। डिस्कार्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे हम स्ट्रॉ की बात करते हैं तो आइडली स्ट्रॉ तो सिंगल यूज ही है, लेकिन मेरे जी। स्ट्रॉ को रीयूज करने का बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। तो मैं स्ट्रॉ को रीयूज भी करता हूँ घर में, जी। अपने बहुत जगह पर मैं उसको करता हूँ। तो ये अपने आपके आइडियाज हैं, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है कि आप एक पर्टिकुलर वेस्ट आइटम को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं और जब तक आप उसको यूज कर सकते हैं आप करिए। और अगर आपको लगता है कि अब ये चीज रीयूज नहीं हो सकती है तो आप इंश्योर करिए कि इसका जो डिस्पोजल है वो बिल्कुल फ्रेंडली वे में हो और ये सड़क पर आपके घर के अंदर या बाहर कहीं ना हो। ये इसको जहां पर होना चाहिए वहीं पर। उससे क्या होगा कि जो पर्सन है कंसर्न वो इसकी मैनेजमेंट जो है वेस्ट मैनेजमेंट वो हमारे से ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। राइट राइट सर, थैंक यू। अमन जी, मोर क्वेश्चंस? Abhi, last chance. Anybody willing to ask any questions? Another 10 seconds. भाई पूछ लो, कोई पूछना चाहता है लग रहा है। I think sir, हम लोग अपने शेड्यूल से काफी आगे निकल गए हैं। And we are highly thankful for that. नहीं sir. And in case if somebody is not asking any question in person at this platform, please feel free to ask me question. I am available on calls also and email also. I think ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको एक दूसरे के साथ साझा करना है और इसी से ही हम जो ये स्वच्छता है ये इंश्योर कर पाएंगे हमारे देश में। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो सिर्फ एक ह्यूमन बिहेवियर के आगे आके रुक जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बिहेवियर की एक चेंज जो है वो हमें यहाँ पे बनानी है ताकि जो लोग हैं इसको समझ सकें और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको एक हेल्दी वे में अडॉप्ट कर सके। ये कोई ऑब्सेशन नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। तो अगर एट दिस प्लेटफॉर्म इफ यू आर नॉट विलिंग टू आस्क एनी क्वेश्चन, please you can ask me any question through email also or you can call me anytime. I am available and I'll try to answer within 24 hours. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सारी चीजें हमें जान और लाइफ में जो जिन बातों को हम करके शायद इन छोटी चीजों से छोटे प्राणी से लेकर पूरी मानवता को कितना बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और हम भुगत भी रहे हैं शायद कहीं ना कहीं। और यही सही वक्त है कि हमें संभल जाना चाहिए और सही आदतों और सही तरीके को अपने प्रयोग में लाकर हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं। Dr. Sumit Arora, on behalf of the corporation, I am obliged, rather we are obliged, और जो आपने जानकारियां हमें दी हैं हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने दिलो दिमाग पे
मतलब लेके चलेंगे। और मुझे तो आज एक एडिशनल डस्टबिन खरीदना है अपनी गाड़ी के लिए। आज मतलब हम गाड़ी से वही करते थे जो सच्चाई बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। तो वो डस्टबिन हमें लेना है और हमें इसको सिंगल यूज प्लास्टिक को मतलब जो कम से कम इस्तेमाल करना है। रादर जैसे आपने बताया थैलों के बारे में, मतलब क्लॉथ के जो बैग्स कैरी करो, ये चीजें तो नॉर्मली ये चेंज तो मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है, थोड़ा कम है, लेकिन I can see that change happening. Anyway, friend, on behalf of all and Indian Oil Corporation, our heartfelt thanks. और हम आशा करते हैं कि ये हमारी मतलब कि ये कुल पहली और आखिरी मुलाकात नहीं होगी, हमारे और भी ऐसे हम लोग जुड़ेंगे और ऐसे ऐसे और वेबिनार्स आपके साथ मिलकर करेंगे। सर मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे आपने ये मौका दिया आपसे रूबरू होने का, आप सबसे रूबरू होने का, और कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो मैं अवेलेबल हूँ चंडीगढ़ में ही। Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you everybody.